सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में मैं एक बहुत बड़ा यूक्रिस्तीय मिरेकल जो हुआ, पवित्र परमप्रसाद का जो बड़ा चमत्कार जो हुआ, और उसके द्वारा एक नास्तिक व्यक्ति, वो भी एक साइंटिस्ट, डॉक्टर, बहुत ही फेमस व्यक्ति जो नास्तिक था, ईश्वर में विश्वास नहीं था, वो व्यक्ति आज यूक्रिस्त का एक प्रचारक बना है, एक भक्त बन गया है। ये चमत्कार 1996 में 1996 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स में हुआ इस चमत्कार के विषय में हम लोग आज सुनेंगे। ये घटना 18 अगस्त 1996 को ब्यूनस आयर्स का एक चर्च में मिस्सा बलिदान चल रहा था। मिस्सा बलिदान के अंत में पवित्र परमप्रसाद देने और उसके कुछ समय के बाद मिस्सा खत्म होते ही एक महिला आकर के पल्ली पुरोहित से कहते हैं, किसी ने अपने मुंह में जो परमप्रसाद को ग्रहण किया उसको चर्च के अंदर ही पीछे साइड में थूका हुआ है, वो पड़ा है उधर। तुरंत पुरोहित आकर के देखते हैं और उसको लेकर के, जिस प्रकार कलीसिया में एक नियम है, इस प्रकार यदि यूक्रिस्त जमीन में भी गिर जाते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में यदि कोई परमप्रसाद हो जाता है, उसको सबसे पहले पानी में डालते हैं, पानी में वो धीरे धीरे वो मिल जाएगा। इसके बाद उस पानी को हर चर्च में ऐसा एक सिंक बनाया जाता है साक्रिस्टी में। जैसे सिंक में जो पानी जो है वो अन्य गंदे पानी से नहीं मिलेगा, वो सिंक का पानी ऐसे एक जगह पर उसको गड्ढा खोद करके रखा हुआ है, वो कहीं और अन्य गंदगी में नहीं जाए, उधर ही वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार चर्च के अंदर ऐसे एक सिंक बनाया जाता है जहां कोई हाथ मुंह नहीं धोते हैं। केवल उस सिंक के अंदर पवित्र वस्त्रों को, विशेषकर जो मिस्सा बलिदान में इस्तेमाल करने वाला जो क्लीनर है, हमें मालूम है कि छोटा सा टॉवल जो पुरोहित बर्तन वगैरह को जो साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको, या कॉर्पोरल जो है आराधना वगैरह में, मिस्सा वगैरह में जो वाइट जो कपड़ा जो बिछाया जाता है वो वाला, क्योंकि उसमें हो सकता है परमप्रसाद का, प्रभु का शरीर, रक्त का कण गिरा हो, इसीलिए सबसे पहले इस टंकी में उसको धोता है। वो धोने के बाद वो पानी सीधा जमीन पर जाता है, किसी गंदगी में या किसी को पैर रखने की जगह पर वो पानी नहीं बहाया जाता है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना में जो ब्यूनस आयर्स में जो चमत्कार, जो घटना हुआ, पुरोहित आकर के वही परमप्रसाद वहां से उठाते हैं और एक बर्तन में पानी डाल करके उसी के अंदर उसको रखा। इसके बाद साक्रिस्टी में किसी अलमारी में उन्होंने उसको रखा, ताकि अगले दिन आकर के
उसको उस सिंक के अंदर डालने के लिए वो सोचा था, लेकिन पुरोहित अगले दिन भूल गया। करीब एक सप्ताह के बाद अर्थात अगस्त 26 तारीख को पुरोहित को वो याद आया, मैं वो परम प्रसाद को बर्तन में डाल करके अलमारी में रखा है। तो उन्होंने उसको सिंक के अंदर डालने के लिए वहां से वो बर्तन उठा करके देखा, तब उनको वहां पर उस पानी के अंदर जो रोटी जो डाला था, परम प्रसाद को जो डाला था, वो मांस का टुकड़ा बन करके उसके अंदर पड़ा हुआ दिखा और रक्त भी था। तुरंत ये बात उन्होंने अपने बिशप को खबर दिया। बिशप था उस समय पर जॉर्ज बर्गोलियो, हमें मालूम है बिशप जॉर्ज बर्गोलियो आज का हमारे जो संत पापा फ्रांसिस, वही अर्जेंटीना का जो उस ब्यूनस आयर्स का बिशप था। तो उन्होंने परम प्रसाद को बिशप हाउस में मंगाए। इसके बाद उन्होंने निश्चित किया इसका थोड़ा टेस्टिंग कर देते हैं। ये इस समय पर शरीर का टुकड़ा बना हुआ, एक मांस का टुकड़ा बना है, उसमें ताजा रक्त भी दिख रहा था। ये सचमुच में क्या है ये देखने के लिए उन्होंने उसका टेस्टिंग करने का निर्णय किया। उसके लिए वैज्ञानिकों से संपर्क किया और एक टीम गठित किया गया, जिसके अंदर एक नास्तिक एथिक व्यक्ति, ईश्वर में जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं, विशेषकर कैथोलिक कलीसिया की इस शिक्षा पर, जो ये रोटी है वो जीवित प्रभु है, इस रोटी में ईश्वर है, इस पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। अभी उनके सामने एक मौका मिला कैथोलिक कलीसिया के इस शिक्षा को, ये गलत शिक्षा को संसार के सामने लाने का और इन कैथोलिकों का जो अंधविश्वास है इसको लोगों के सामने लाने का एक मौका इस नास्तिक व्यक्ति, उनका नाम है डॉक्टर रिकार्डो कास्टन। डॉक्टर रिकार्डो कास्टन एक साइंटिस्ट भी है और अर्जेंटीनियन न्यूरोसाइको फिजियोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है। तो इस प्रकार माने जाने वाला अच्छे नाम वाला एक व्यक्ति है, लेकिन वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, एक नास्तिक व्यक्ति है। तो उनके जो टीम के अंदर ये जब इसको टेस्ट करने के लिए मौका मिला, ये बड़े खुशी हुआ उनको। ईसाइयों का, विशेषकर जो कैथोलिक लोगों का ये जो परम प्रसाद का ये जो विश्वास, जो एक रोटी प्रार्थना करने के बाद ये यीशु बन गया, ये यीशु है, जीवित ईश्वर इसमें है, ये जो झूठी शिक्षा दे रहा है, इसको संसार के सामने लाने का इन्होंने निर्णय किया। रिकार्डो कास्टन इसी वजह से और जोर से इसका जांच करने के लिए इन्होंने निर्णय किया। उन्होंने उसके लिए अमेरिका का एक व्यक्ति को, न्यूयॉर्क का एक लैब में, एक बहुत बड़ा फेमस लैब है, उस लैब में इसका पैथोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए भेजने का निर्णय किया। वहां पर जो डॉक्टर हेड जो था, उनका नाम है फ्रेडरिक थॉमस सुगिबे। इन्होंने डॉक्टर सुगिबे को ये दे करके इसका जांच कर करके क्या है इसका परिणाम, रिजल्ट देने के लिए आग्रह किया। डॉक्टर सुगिबे उसका पैथोलॉजी टेस्ट पूर्ण रूप से ये करते हैं। न्यूयॉर्क के बहुत ही एडवांस्ड एक लैब है, वहां पर अनेकों इस प्रकार का केसेस, जैसे पुलिस वालों का कई ऐसे ऐसे केसेस होता है बहुत मुश्किल वाला, वो सब
यहां पर टेस्ट किया जाता है। तो इनके पास ये जो चीज जब आया तो उन्होंने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उसका जो रिजल्ट जो निकाला, प्लस ये जो देने वाला डॉक्टर रिकार्डो कास्टन से एक सवाल भी किया, एक क्वेश्चन भी किया। क्वेश्चन ये है, आप एक मृत व्यक्ति का ही तो हृदय निकाल सकता है। किसी मृत व्यक्ति का हृदय का जो भाग जब लिया, वो जीवित हृदय को कैसे निकाल कर लाया? ये डॉक्टर सिग्बी ने ये जो नास्तिक जो डॉक्टर है रिकार्डो को सवाल किया, आपने जो लेकर के आया है एक जीवित व्यक्ति का हृदय का भाग है, जब आपने काटा निकाला उस समय पर उसमें जीवन था। इसके बाद रिपोर्ट का रिजल्ट ये है। रिजल्ट सबसे पहले पॉइंट ये था, एक मनुष्य का मांस और रक्त है। नंबर सेकंड, आपने जो टेस्टिंग के लिए जो दिया है वो एक मनुष्य हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल भाग, वो भी जो वाल्व है, हृदय का जो वाल्व है उसके पास का सेल्स था। तीसरा पॉइंट, आपने जो दिया हुआ भाग है उसमें हृदय को जो तड़पने के लिए जो मसल्स जो काम करता है वो भाग है। चौथा, आपने जो दिया है उसमें जो ब्लड है वो ये भी पॉजिटिव ग्रुप का है। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, जब इसको काट करके अलग किया था तब हृदय में जीवन था। जीवित हृदय को आपने दिया है, और जो ब्लड ग्रुप जो भी जांच किया है, जैसे एक जीवित मनुष्य का जो शरीर का रक्त निकाल करके जो जांच करेंगे उसमें जो भी प्रॉपर्टियां हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टियां उसमें उस डॉक्टर ने, उस पैथोलॉजिस्ट ने, वो फेमस न्यूयॉर्क के लैब के अंदर ये नतीजा निकाला। ये रिपोर्ट और ये जो डॉक्टर सिग्बी का जो सवाल, फ्रेडरिक थॉमस सिग्बी नाम है उनका, जो पैथोलॉजिस्ट इसको जो किया, वो भी साइंटिस्ट हैं, उनका वो सवाल ने इस नास्तिक रिकार्डो कास्टन का जीवन को बदला। वो आज ईश्वर विश्वासी है, विशेषकर जो कैथोलिक फेथ, जो परम प्रसाद में, पवित्र यूक्रिस्ट में उसकी घोषणा करने वाला, क्योंकि उन्होंने स्वयं इस चीज का जांच किया और फर्दर जांच करवाया, और ये रिपोर्ट मिल गया कि परम प्रसाद दिखता है रोटी, लेकिन वो जीवित यीशु है। अभी दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का यूक्रिस्तीय मिरेकल हुआ, वहां का जांच यही निकल करके आया है। चाहे 8वीं सदी में जो लांसियानो, इटली के लांसियानो में जो चमत्कार हुआ, उसका जो परिणाम 1971 में इसी प्रकार साइंटिफिक की जांच करवाया। यूएन ने अनेकों जगहों पर उसका जांच करवाया। आज भी इतने वर्षों के बाद भी, सैकड़ों वर्ष बीत गया, इसके बावजूद भी उस जांच के अंदर ये मिलता है, ये एक जीवित व्यक्ति का। इसका मतलब इतने वर्षों के बाद भी वो जो परम प्रसाद
जीवित प्रभु है करके साक्ष्य दे रहा है। उसी के समान 1996 में जो ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ये जो चमत्कार हुआ, ये हमें सिखाते हैं। इसका मतलब है हमें पवित्र मिस्सा बलिदान में विश्वास बढ़ना चाहिए। मैंने अक्टूबर महीने के पहले ही आग्रह किया था, हम इस अक्टूबर महीने में विशेषकर 3 कार्य करेंगे। आज नवंबर 1 आया, मैंने उन तीनों चीजें वर्षों से करके आ रहा है, लेकिन आपसे आग्रह किया, इसके बाद मैं सो नहीं रहा था, मैं भी वही करके आ रहा था। क्या 3 काम था? सबसे पहले मैंने कहा था हम लोग परिवार के सब लोग मिल करके रोज कम से कम 1 घंटे का जो पारिवारिक प्रार्थना करने का, इसके लिए मैंने आग्रह किया। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक इसके लिए आपको मदद देगा और उसके अंदर दिया हुआ है कैसे प्रार्थना करना, उसके अनुसार परिवार मिलकर के प्रार्थना करो, आपके परिवार को अनुग्रह मिलेगा, आशीष मिलेगा। दूसरी बात मैंने आग्रह किया था, हम कोशिश करेंगे चारों रोसरी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली रोज करने के लिए। मैं तो नियमित रूप से करता आया, अनेकों वर्ष से करके भी आ रहा है, और आपसे आग्रह किया उसके द्वारा आपका जीवन, आपका परिवार बदल सकता है। आप अपने अंतःकरण की जांच कीजिए, क्या आप इन 31 दिन में इसमें ईमानदार रहा कि नहीं। उसके लिए भी मैंने बोला पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर जो रोजरी का सही तरीका जो होना चाहिए उसी तरीके से करना है। ये जो शॉर्टकट मेथड, केवल हेडिंग बोल करके प्रार्थना करना, ये सब गलत मेथड है। मनन चिंतन करना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और हर वेद को किसी न किसी मतलब के लिए समर्पित करना जरूरी है। ये सब उस किताब के अंदर है, उसका उपयोग कीजिए। मैंने वहाँ उसको भी आग्रह किया था। तीसरी बात मैंने यही आग्रह किया था, हम कोशिश करेंगे घर से जितना लोग रोज के मिस्सा बलिदान में भाग ले सकते हैं, रोज मिस्सा में भाग लेना और पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना। इन 3 कामों के द्वारा हम प्रभु का अनुग्रह आशीष को और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे परिवार में आशीष कृपाएं बढ़ सकता है। इसलिए आग्रह किया ताकि हमारे घर शांति का घर बने, प्रेम का घर बने, और हमारे बच्चों में आशीष हो, कृपा हो। अब नवंबर महीना शुरू हुआ। नवंबर महीने को मृतकों का याद करने महीने के रूप में भी मनाया जाता है। आज सब संतों का पर्व है, कल सब मृत विश्वासियों का पर्व है। आज जितने भी संतों को संत घोषित किया गया है उन्हें हम याद करते हैं, और कल हम लोग जितने भी मृत विश्वासी हैं उन सबों को, विशेषकर जो स्वर्ग राज्य के इंतजार में, जो शोधकाग्नि में फाइनल शुद्धिकरण में पड़ा है, उनको जल्दी से जल्दी वो स्वर्ग राज्य मिल जाए, इसलिए अपने प्रियजनों को याद करना, प्रार्थना करने के लिए हम कल के दिन को, और कैथोलिक कलीसिया के द्वारा पूर्ण दंडमोचन का घोषणा किया है। कब? कल के मिस्सा बलिदान में भाग लेने के कारण मृतकों के लिए प्रार्थना करने के द्वारा और उनके कब्र में जाना, उनका आदर सम्मान देने के लिए। तो इस प्रकार का कार्य के द्वारा हम पूर्ण दंडमोचन प्राप्त कर सकते हैं। और कलीसिया एक और हम लोगों के लिए रियायत दिया है, वो है मान लो कल कब्रिस्तान नहीं जा पा रहा है, इस नवंबर महीने में किसी भी दिन यदि आप कब्रिस्तान जाएंगे, अपने प्रियजनों का आदर सम्मान करेंगे, तब आपको उसके द्वारा भी दंडमोचन मिलेगा।
तो दंडमोचन कमाने का महीना है। और हम लोगों ने अक्टूबर महीने में जो कार्य किया है, चारों रोसरी, क्या केवल अक्टूबर महीने में कर करके खत्म करना है? नहीं, उसको जारी रखिए। मैं वर्षों से, इसलिए मैं मेरे जीवन का उदाहरण दे रहा हूं, वर्षों से कई कई बार 12 बजे तक बैठ करके प्रार्थना करता हूं। जब समय मिल रहा है, समय निकालना पड़ता है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इन चारों रोसरी के द्वारा सारे संसार के लिए हम प्रार्थना कर सकता है। और दैनिक मिस्सा बलिदान कोशिश कीजिए। हम कोशिश करेगा तो अधिकतर लोग जा सकता है, लेकिन हम लोगों के लेजीनेस के कारण या परम प्रसाद में इतना विश्वास नहीं, इसके कारण ब्यूनस आयर्स में जो चमत्कार हुआ वो भी प्रूफ कर करके दिया है। सचमुच में ईसा मसीह, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, दुनिया में जहां कहीं भी जो चमत्कार हुआ है, केरल में कई चमत्कार हुआ है, टेस्ट किया, ए बी पॉजिटिव मिला है। और दुनिया के कहीं भी यूक्रिस्टियम रकल हुआ, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब प्रभु ईसा मसीह सचमुच में यूक्रिस्ट में उपस्थित है। मैं इससे पूर्व में अनेकों क्लास ले चुका है और भी लेने वाला हूं। हमें विश्वास करना है, हम जो रोटी ग्रहण कर रहा है वो जीवित तो प्रभु है, उसमें जीवन है। ये न्यूयॉर्क के उस लैब के अंदर टेस्ट कर करके उस पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने घोषणा किया, फ्रेडरिक थॉमस सुगबे उनके नाम है। और उनके ये फाइंड आउट के द्वारा अर्जेंटीना का एक नास्तिक साइंटिस्ट, जो ईश्वर में ही विश्वास नहीं करने वाला, वो आज ईश्वर विश्वासी बना। आज यूक्रिस्त का सबसे बड़ा, मैं बोलूंगा, एक प्रचारक बन गया, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट ये खोज निकाला है, इसके अंदर जीवन है करके। तो हमें भी विश्वास करना है, ये विश्वास हमारे जीवन को पलट देगा। तो निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। अति पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना, स्तुति, महिमा सदा करता रहेंगे। जो रोटी हम ग्रहण करते हैं वो मात्र रोटी नहीं, वो प्रभु ईसा मसीह है, जीवित प्रभु है। उस जीवित प्रभु को 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने उनके वस्त्र को स्पर्श किया, उन्हें चंगाई मिला। तो हम लोगों को भी ये अवसर है, जब योग्य रीति से विश्वास के साथ जीवित यीशु को मैं ग्रहण करता हूं, इस विश्वास के साथ जब इसको ग्रहण करेंगे, हमारे रोग बीमारी से हमें मुक्ति मिलेगा। बड़े बड़े चमत्कार का गवाही है। आगे भी मैं उन गवाहियों को आपको बता कर दूंगा। परम प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा, इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हुए बड़े बड़े चमत्कार हैं। हमें भी ये विश्वास करना है, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना है। प्रभु और मैं एक बन गया, ये निर्णय करना। प्रभु हम सबों को अनुग्रह दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।